vehicle sale and gift weld even without registration transfer. Honorable Supreme Court of India. Myself Gurdeep Singh Bhogal, advocate. Today we will learn about vehicle sale without registration. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जी ये जजमेंट है इसमें दो प्रोसेस दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जी सेल होती है, जी हम कोई एफिडेविट बना देते हैं या कोई सेल डीड बना लेते हैं. पिछला मालिक है जो नए मालिक को देता है वो एक सेल डीड पर दस्तखत करा लेता है. वो सेल डीड है जी द सेल डीड ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आएगी. वो ये प्रोसेस था बिल्कुल वेल्ड है, लीगल है और व्हाट ए गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आएगी. दूसरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन ओनरशिप चेंज करना, वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर आएगा. यानी कि देयर इज टू प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑफ गुड्स होएगी, जी ये व्हीकल है ये भी गुड्स है, ये भी एक समान है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी समान है, ये भी जिस तरह से होर समान दी सेल करते हैं ਇਹਦੀ भी सेल होएगी जो कि गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आएगी. और दूसरा जी है रजिस्ट्रेशन चेंज करनी है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर आएगी. इसमें एक और बात और है, जब हम सेल कर देते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराते वो तो ठीक है लीगल है, मगर कागजों में जी ओनरशिप है पिछले मालिक के नाम ही चलेगी. वो नया मालिक भावे पोजेशन ले ली है, भावे वो गड्डी वर्त रहा है, उसको सेल भी होगी है, सेल लीगल है, बट कागजों में पिछले मालिक के नाम ही चलेगी. अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड ए लैंडमार्क जजमेंट. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है डेटेड अप्रैल 9/2024. 9 अप्रैल 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दैट फेलियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल डज नॉट कैंसल द सेल ऑफ व्हीकल. कि कोई आदमी अगर अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं कराता तो जो सेल हुई है व्हीकल की वो लीगल नहीं मानी जाएगी, वो कैंसिल नहीं मानी जाएगी, उसकी पूरी मानता है. नेक्स्ट, द फैक्ट ऑफ दिस केस, इस केस के ये तथ्य है दैट ए इंडिपेंडेंट एमएलए, एक आजाद एमएलए श्री करीखो करी, जिसका नाम करीखो करी है, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश से था, और नॉन डिस्क्लोज ऑफ हिज 3 व्हीकल ओनरशिप इन हिज इलेक्शन एफिडेविट which had sailed by him without registration. जो इंडिपेंडेंट एमएलए जिसका नाम करीखो करी है और अरुणाचल प्रदेश से था, उसने अपने 3 व्हीकल बेचे थे या गिफ्ट पर दिए थे, मगर उनकी ओनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं कराई. पोजेशन तो दे दी, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जायज मान लिया, ठीक है, वो जेड़ा है गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आएगा वो ठीक मान लिया, मगर उसने पोजेशन तो दे दी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई. और उसके अपोजिट पार्टी ने जेड़ा इलेक्शन की को कंप्लेंट पा दी भी इसकी जेड़ी ओनरशिप है 3 व्हीकलों की, इन्हें तथ्य छुपाए हैं, जानबूझ के तथ्य छुपाए हैं, इसका ये जेड़ा है इलेक्शन का प्रोसेस है कैंसिल किया जाए. नेक्स्ट, the Honorable Supreme Court of India set aside the decision of Honorable Guwahati High Court. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी का जो डिसीजन है पलट दिया. दैट नॉन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, नो वायलेंस ऑफ इलेक्शन लॉ. तो इसमें जो है इलेक्शन लॉ की कोई उल्लंघना नहीं हो रही है. द सेल ऑफ व्हीकल जस्ट लाइक अदर सेल ऑफ गुड्स आर कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेडी व्हीकल की सेल है एक गुड्स है, एक सामान है, जैसे अदर वो सामान हम बेचते हैं ये भी एक सामान बेचा जा रहा है, ये 1930. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जेडी व्हीकल की सेल है एक गुड्स है,
एक सामान है, जैसे अदर वो सामान हम बेचते हैं, ये भी एक सामान बेचा जा रहा है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल जायज है, इसमें कोई गलती नहीं है। नॉन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट ऑन द सेल ऑफ व्हीकल। ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसका इफेक्ट सेल पर नहीं मिलेगा, सेल उसकी कोई लीगल नहीं मानी जाएगी, सेल उसकी सही मानी जाएगा। द रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर इज ए फॉर्मेलिटी फॉर रिकॉर्ड पर्पस। जेडी रजिस्ट्रेशन है वो एक फॉर्मेलिटी है, वो एक रिकॉर्ड पर्पस लिए है, जो कि सेल से बाद होती है। वट नॉट नेसेसरी फॉर सेल पर्पस, सेल के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बाद का प्रोसेस है। नेक्स्ट, दैट अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 30 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द ओनर मीन ए पर्सन in whose name a motor vehicle stand registered। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की क्लास 2 सब क्लास 3 के बारे में बतलाया है कि जेड़ा है ओनर जेड़ा है उसका मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन स्टैंड करती है। जेड़ा ओनर है उसकी ओनरशिप कहां स्टैंड करती है, रजिस्ट्रेशन में स्टैंड करती है, जो कि अंडर सेक्शन 2 जेड़ा सब क्लास 30 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर आता है। नेक्स्ट, सेक्शन 50 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 which deals with the transfer of ownership mandatory the transfer of vehicle registration। अगली बात ये है कि सेक्शन 50 है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, उसमें ओनर को रजिस्ट्रेशन कराना अवश्य है, चाहे वो पुराना ओनर है चाहे नमा है। नमा तो कहता ओनरशिप उसके नाम चढ़ेगी, अगर वो सेल करता है तो वो रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट जरा ओनर है उसके नाम पर होनी जरूरी है। ये 1988 का एक्ट बोल रहा है। The vehicle registration does not impact the legality of sale। जेड़ी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है वो सेल जेड़ा व्हीकल का सेल होया है उसकी लीगैलिटी लेकिन कानूनी पक्ष पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसकी सेल कैंसिल बनी जाएगी, वो सेल का प्रोसेस वखरा है, वो भी लीगल है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी लीगैलिटी यानी कानूनी पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, दैट नॉन डिस्क्लोज ऑफ व्हीकल डिड नॉट कंस्टिट्यूट ए करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 1 to 3 सब क्लास 2 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। जीडी उस एमएलए को नोटिस दिया गया था, उसको अलीगल डिक्लेयर किया गया था, वो था रिप्रेजेंट एक्ट पीपल एक्ट 1951 के तहत क्लास 123 सब क्लास 2 के तहत किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसका ये प्रोसेस उस पर लागू नहीं होएगा क्योंकि उसने सेल की है, उसका डॉक्यूमेंट में ओनर अपना शिप सेव करना नहीं बनता था क्योंकि उसने सेल की है, सेल उसकी एक नंबर की है, इसलिए उसकी जड़ी है एमएलए शिप है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहाल कर दी है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।